हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन को, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि मुझे नरेशन नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आज वो आपके कॉन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि मैं नरेशन का एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आपको वन शॉट तो सारी चीजें मिलने वाली है एंड प्लस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना जो है टाइम को गवाए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई। मेरी एक शर्त क्या है, आपके लिए 10th वालों के लिए भी ये वीडियो है, 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, एंड अगर कोई तैयारी वैयारी कर रहा है, नरेशन अगर आ रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, यह शर्त मेरी ये है कि अगर आप नरेशन सीखने आए हो, नरेशन पढ़ने आए हो, तो सबसे पहली चीज आपको एक डायरी लेना है, एक पेन लेना है। अब डायरी क्यों लेना, पेन क्यों लेना भैया, देख नहीं सकते, क्योंकि आप शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते चलोगे। क्योंकि जब शॉर्ट नोट बनाओगे, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, तो जो मैं चीजें बताऊंगी कि ऐसे बनाए हो भैया, तो देखो इसमें से तो आप फटाफट से देखोगे, फटाफट से क्वेश्चन करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ आप नरेशन सीख रहे हो। लेकिन भैया सो रहे हो, ऐसा सो रहे हो, कहीं इधर गिर रहे हो, कहीं उधर गिर रहे हो, नींद आ रही है, और एक तो अपने कंफर्ट जोन से आप निकलते नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए आपको क्या करना है, आप लोगों को एक पेन एक डायरी लेकर जो है आपको बैठना है, जिससे आप अच्छे से ये चीजें समझ पाओ, क्योंकि ये नरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नरेशन आपके, अगर आप इंग्लिश की जो है तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये नरेशन आपका आता है वहां पे क्वेश्चन। ठीक है, NDA वगैरह में आपका जो है नरेशन आता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नरेशन क्या है, शर्त यही है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपका नरेशन है। नरेशन का मतलब क्या होता है भैया, नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को नरेट करना, लाइक स्टोरी। जैसे आप किसी स्टोरी को क्या करते हो, नरेट करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नरेशन हो गया। देखिए मैंने लिखा भी है, नरेशन मीन हिंदी, तो ये क्या हो जाएगा, कथन। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो नरेशन बराबर कथन। मतलब शॉर्ट नोट आप बनाते चलोगे, तो आपने क्या लिखा, नरेशन बराबर कथन। मतलब फटाफट से ऐसे बनाते सिर्फ चले जाओ, कोई नहीं, शॉर्ट नोट बना लो, उसके बाद खुद से अपना माइंड लगा के आप अपना नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कथन जो है दो तरीके से कहा जा सकता है, एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है, एक तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, या तो हम प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें आपसे कोई बोल रहा है वही चीज ले जाके उठा के रख दो भाई, और एक अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो चीज वो कह रहा है थोड़ा सा अपने तरफ से मिलावटी आप उसे जाकर कह दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अप्रत्यक्ष रूप से। अब मैंने डायरेक्ट में लिखा है हु बहू, मतलब क्या हो गया, जैसे कोई स्टूडेंट है हमारी क्लास में बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, मान लीजिए कोई हो गया, मेरा छोटा भाई ही हो गया, तो मैंने कहा भाई तेरे को मैं कूट डालूंगी, ऐसे बोल दिया मैंने, तेरे को कूट डालूंगी। अब वो क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया कि मैं जा रहा हूं, अब मम्मी से बताऊंगा। अब भाई वो कहां गया, मम्मी के पास गया। वो बोला कि भाई सुप्रिया दीदी बोली मैं तेरे को कूट डालूंगी, मतलब हूँ बहू, मैंने भी बोला मैं तेरे को कूट डालूंगी, वो भी जाके बोल रहा है मैं तेरे को कूट डालूंगी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हूँ बहू। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो जाके क्या कहेगा कि मम्मी सुप्रिया दीदी बोल रही है कि वो मुझे क्या करेंगे, कूट डालेंगी, वो मुझे कूट डालेंगी। यहाँ पे डायरेक्ट मेरी स्पीच को नहीं बोला गया, अब वो बोल रहे हैं कि वो मुझे कूट डालेंगी, तो वो शब्द जो आ गया वो क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। सॉर्टेड है बिल्कुल, समझ में आ गया कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं। चलो भाई मजा आ गया, 10% तो आपने सीख ही लिया। चलो अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच इसी में आता है, एंड आपका क्या आता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, पर ट्रिक लो ना भाई। ट्रिक क्या है, देखो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, टिंग भाई, टिंग टोंग टिंग। कहां पे होता है भाई, घर के बाहर होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, जब घंटी कोई आता है भाई घर के बाहर बजाता है कि नहीं, टिंग टिंग टिंग, तो वही क्या हो गया, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। आपने कोई सा भी डायरेक्ट स्पीच ले लिया, मान लीजिए कोई सा भी सेंटेंस ले लिया, मान लीजिए आपने यही ले लिया, एक तरह से मैंने एग्जांपल ले लिया है, जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग अयोध्या, मैं अयोध्या जा रहा हूं। ठीक है, राम तो अयोध्या के थे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग। जैसे आप जब रूम के बाहर होते हो, आपको अंदर आना रहता है, तो आप टिंग टोंग टिंग करते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, बाहर वाला पार्ट। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वो आपका होगा रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ गया, स्पीच की बात चलिए, वो की बात नहीं चली भैया अभी। ठीक है, अब क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, अंदर वाला भाग जो आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो होगा भाई रिपोर्टेड होगा, और जो बाहर होगा वो रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, भाई क्या कहा एक बार सुन लियो जरा, आई एम गोइंग अयोध्या, मैं अयोध्या जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल जोश हाई रहना चाहिए, आपका जोश लो नहीं होना चाहिए। क्या है कि भाई अयोध्या जा रही हूं, भाई राम ने मुझसे बोल दिया कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, तो इसमें
देखो आप भाई कमरे के बाहर कौन है, कौन टिंग टोंग कर रहा है, तो आप कहोगे भाई जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो भैया राम सेड टू है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये चीजें तो आपको डायरेक्ट लिख लेनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के जो क्या होगा बाहर होगा वो रिपोर्टिंग होगा, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होगा वो रिपोर्टेड होगा। इसको फटाफट से आप उतार लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं उतारेंगे दिक्कत होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलूंगी, रिपोर्टेड स्पीच, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या बोल रही हो भाई, तो इसलिए आपको इसे उतारना है। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, अगर आप चाहे तो इसे रोक कर भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं आपका और भी सेंटेंस को बताने, क्योंकि जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक आपको नरेशन करना बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम बदलते कैसे हैं, उसके रूल्स क्या लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, रिपोर्टेड देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जब आप ये चीजें पॉइंट्स को समझ जाएंगी तो जब हम वहां पे कहेंगे रिपोर्टेड है भाई, रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो आप फटाफट से वो चीजें कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको नोट्स लेकर इसको लिखना भी है। रिपोर्टर क्या है भाई, कहने वाला। अब रिपोर्टर की बात हो रही है, जो भी कुछ चीजों को कह रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। राम सेड टू मी, वही वाला एग्जाम्पल पुराना जो भी थोड़ी देर पहले लिया था, आई एम गोइंग टू अयोध्या। राम ने क्या कहा कि मैं अयोध्या जा रहा हूं। तो कहा किसने भाई, राम ने कहा। तो आपका रिपोर्टेड क्या हो गया भाई, राम हो गया। समझ में आ गया। अब आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। टिंग की बात कर रही है, टिंग टोंग आपके बाहर हो रहा है, तो बाहर वाला वर्ब आपका कौन सा है, ये तो आप भूल ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाहर आपका कौन सा वर्ब दिख रहा है, तो आप देखोगे कि राम ने मुझसे कहा। आपका वर्ब क्या होता है, कहना, बोलना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, खेलना, ये सब क्या है, आपका वर्ब है। तो कहना, तो कहना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या हो गया, जिस वर्ब का प्रयोग हो, तो ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया, सॉर्टेड है, बिल्कुल मजा आ गया। चलो भाई, अब क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब बाहर वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका मी हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे मी दिख रहा है, यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये तो बात रही आपकी रिपोर्टिंग वाले की, लेकिन रिपोर्टेड में क्या हो गया, रिपोर्टेड का तो ये भाग हो गया। अगर मैं पूछूं यहाँ पे रिपोर्टेड का, देखिए मैं आपको ये नहीं बता रही, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं कि आप ये बताइए रिपोर्टेड का जो है वो कौन सा है। तो आप कहोगे भाई जाना, खाना, पीना, नहाना, धुलना। तो यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया। अगर मैं कहूं आपको जो है ऑब्जेक्ट की बात, तो यहाँ पे आई का यहाँ पे मी लगा है, तो ऑब्जेक्ट आपका यही हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो भाई मजा आ गया। लेकिन अब हम बढ़ेंगे, देखिए ये तो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, 10% आपका यहाँ पे तैयार हुआ, ठीक है। अब आपके मैं और आगे बढ़ूंगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे हम चेंज करेंगे, उसके कुछ रूल्स को देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज को यहाँ से बता रही हूँ, यहाँ से आप लोगों को बहुत ज्यादा गौर करना है एंड आपको नोट्स में जो है इसे नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करें, देखिए मैंने शॉर्ट तरह से बनाया और शॉर्ट ही तरह से मैं बताऊंगी, जिससे आप अच्छे से समझ जाओ एंड आपकी क्वेश्चंस भी ना फंसे, ठीक है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट में चेंज करना है आप लोगों को, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कॉमा को क्या कर देंगे, हटा देंगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे भाई, कॉमा को हटा देंगे। चलो भाई, और दूसरा चीज क्या है, अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। रिपोर्टिंग भैया, टिंग माने तो बाहर, तो यानी अब आपको बाहर वाले का टेंस देखना है। जैसे मैंने क्या कहा था, राम सेड टू मी, यही तो था आपके बाहर का, राम सेड टू मी, यही तो था बाहर का। तो यानी सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट से क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके इन्वर्टेड कॉमा को जो है वो हटा देंगे, कोई ना कोई चीज यहाँ पे लगेगी, तो वो अभी बाद में हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। अब इसी का टेंस देखेंगे, ना कि भाई रिपोर्टेड स्पीच में चले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस देखेंगे। तो टेंस मैंने सेड माने क्या होगा भाई, सेड माने कहा होता है, क्या होगा, कहा। तो मतलब वो पता नहीं कब कहा होगा, तो यानी क्या है, ये पास्ट में है। क्या है भाई, ये पास्ट में है, ध्यान रखे रहिएगा। तो अब देखिए क्या लिखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए सबसे पहली चीज। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, अगर टेंस आपका प्रेजेंट में है, मतलब आपका अगर वर्तमान में है। दूसरी चीज, अगर यही टेंस आपका फ्यूचर में है, तो आप क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे भाई, अगर आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड, अगर भाई रिपोर्टेड स्पीच बना रहे हैं, मतलब यहां का जो था, जो क्या कहा था राम ने, राम कहा था आई एम गोइंग टू
अयोध्या, यही तो कहा था राम ने भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपका क्या हुआ, अगर टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में है, ठीक है, तो हम उस पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, मतलब इस चीज को हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। चलो भाई इसको हटा दो, हम चेंज ही नहीं करेंगे बिल्कुल, अगर आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर यही चीज आपका क्या हो गया, पास्ट में हो गया, जो कि आपका पास्ट में है, अगर यही चीज आपका पास्ट में है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब बस इतना रखिए रहिएगा कि सबसे पहले तो भैया हम रिपोर्टिंग वर्ब को ले लिए। किसको ले लिए भाई, रिपोर्टिंग वर्ब को। अब हम देखेंगे टेंस को। मैंने जब रिपोर्टिंग वर्ब को लिया तो मैं क्या देखूंगी भाई, यस बिल्कुल हाँ, टेंस को देखेंगे। तो टेंस में क्या देखेंगे, सबसे पहली भैया क्या देखेंगे, क्या हम देखेंगे वो प्रेजेंट में है या फिर देखेंगे हम वो फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो उससे हमको छेड़खानी नहीं करना है भाई, ठीक है। और अगर वही पास्ट में है तो हमें उससे छेड़खानी करना है, उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, उससे सारी चीजें करनी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब भाई यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है अगर पास्ट में हो, माने तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में है, जो कि इस अभी मैंने क्वेश्चन जो दिया था राम सेड टू मी, तो वो क्या था, पास्ट में था। अगर पास्ट में हो तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, ये जो नियम रखे हैं इसको छाप लो फटाफट। आप कॉपी में आप कहोगे आप छापने को बोले भाई, इसको जब तक छापोगे नहीं, जब तक आपको क्या करना, फटाफट से नोट्स कर लेना, बस चेंज होगा। ये चीजें क्या हो रही हैं, ये आपकी चेंज हो रही है। अगर आपको कोई चीज पास्ट में दिख जाए, माने तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में दिख जाए तो आपका उसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो क्या होगा, टेंस होगा, वो चेंज होगा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, मतलब इधर का टेंस। जैसे मैंने क्या कहा था, फिर से मैं एग्जांपल लेती हूं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाओ, एंड कलरफुल मैं कर लेती हूं। एक मिनट, मैंने क्या कहा, राम शेड टू मी। मैं एक ही एग्जांपल लेकर चलिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आई एम गोइंग टू अयोध्या, ठीक है, समझिए ये क्या है, ये आपका भाई सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, ना तो प्रेजेंट में है ना तो फ्यूचर में है, आपका क्या है, पास्ट में है। तो सबसे पहले भाई चलो पास्ट वाले को ले लिया। अब इसे चेंज कैसे करना है, अगर इसके अंदर का माने तो अगर ये आपका रिपोर्टेड, ये कौन सा स्पीच है भाई, रिपोर्टेड, ये कौन सा है, रिपोर्टिंग, बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टेड ये क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो इसी के हमें टेंस को क्या करना है, चेंज करना है। अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर होगा तो किसमें कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फटाफट से इसे कर देंगे। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब जारी दिखा, जो कि दिख रहा, आई एम गोइंग टू अयोध्या, गोइंग मतलब जाना, जारी हो रही, कॉन्टिन्यूअस ये चीजें चल रही हैं, तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, फटाफट से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ गया भाई, अब नहीं सॉरी, अगर आप कहोगे आप भाई आपका कहां चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे चेंज कर दोगे। और अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। और अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दोगे। एंड एक चीज आप लोगों को और ध्यान देनी है भाई, डरिए मत बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इसको मिटाऊंगी नहीं भाई, क्योंकि प्रैक्टिस कराना है तो इसको मिटाऊंगी नहीं। तो आप डोंट वरी, एकदम बिल्कुल सतर्क होकर ये पढ़िए, एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, कुछ नहीं करना, मैं मिटाऊंगी नहीं, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट हो गया एंड एक आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हमारे चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी सेंटेंस, ध्यान रखिए रहेगा, पॉइंट टू रिमेंबर है, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो वो चेंज नहीं होगा, एंड अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया, चलो भाई ये समझ में आ गया। अगर पास्ट में है तो ये सारे आपके फॉर्मूलाज लगेंगे। तो आपको ये क्या करना है, ये आपको उतार लेना है, उतारने के बाद अच्छे से कलरफुल से उतार करके जहां आप पढ़ते हो वहां पे आपको इसे पेस्ट कर देना है, जिससे जब भी उठो आपको भाई ये चीजें याद हो जाए। एग्जाम से पहले याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका कहीं भी गलत नहीं जाने वाला। अब लेकिन अगर वो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो उसमें थोड़े से रूल्स हैं, चेंज तो नहीं होंगे लेकिन उसमें थोड़े से रूल्स हैं। उन रूल्स को हम देखने के बाद क्या करेंगे, इधर ही देखेंगे, इधर वाले पेज पे देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है फॉर्मूला लिखा है, तो उनके कुछ रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद जस्ट हम तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे भैया। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे अगर आपका क्या हो, सेंटेंस जो है वो अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो ये तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीजें
चेंज होंगी। अगर आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो जो विल सेल होगा, मतलब जो रिपोर्टिंग, मतलब बाहर वाला, जो राम सेड टू मैंने बताया था, अगर बाहर वाला आपका क्या है, विल सेल में है, तो आप उसको वुड या शुड में चेंज करेंगे। और अगर आपका कैन है तो आप उसे कुड में चेंज करेंगे। एंड अगर आपका मे है तो आप माइट में चेंज करेंगे। एंड अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, कुड शुड वुड है, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं भाई? क्या करना है, बिल आपको ये ध्यान रखना है भाई, फटाफट से इसे रफ में उतार लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी यहां से हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप इसे उतार लीजिए, क्योंकि फिर हम दोबारा इसे नहीं लिखेंगे। तो आपको क्या याद करना, फटाफट से क्लास में याद करो, विल शुड, बिल और सेल का क्या होगा, वुड शुड होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कैन का क्या होगा, कुड होगा। मे का क्या होगा, माइट होगा। चलो भाई, बिल का क्या होगा, वुड होगा। सेल का क्या होगा, शुड होगा। मे का क्या होगा, माइट होगा। एंड आपका कैन का क्या होगा, कुड होगा। और अगर पहले से ही रिपोर्टिंग स्पीच में आपका वुड शुड वुड सारी चीजें दी गई है, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलो भाई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसी के हिसाब से आपके पर्सन्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन चेंज होंगे उसको भी लिखते हैं। भाई यहाँ पे पर्सन्स को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है आपको जो है 2 रूल्स ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद थर्ड रूल्स, पहला रूल्स मैंने बता दिया कि दैट को हम कॉमा को क्या कर देंगे, हटा देंगे। दूसरा चीज मैंने बताया था अभी आपको चेंज करना। ठीक है, वो सारी चीजें कि प्रेजेंट में कैसे चेंज होगा, पास्ट में, फ्यूचर में, तो ये सारी चीजें बताई। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, पर्सन्स में भी चेंजिंग होता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है फटाफट से इसको नोट डाउन करना है, पहले समझने के बाद तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का परिवर्तन कैसे करें, मतलब उसमें अगर कोई इंसान आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, तो उसमें हम परिवर्तन को कैसे लाएं। ठीक है, तो एक वन बाय वन को देखेंगे। अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मतलब अगर आपका रिपोर्टेड मतलब कॉमा के अंदर वाला क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो आपका वही सब्जेक्ट होगा, वही आपकी रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो रूल्स लिख लीजिए, क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं, डोंट वरी। यही खत्म करके हम आपको 2 क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद आपको एक टेबल याद करवाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है आप लोगों को, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा आपके, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपका रिपोर्टेड होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड आप जरूर देख लीजिए क्या चीजें हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन, अगर सेकंड पर्सन आपका आ गया, जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी होता है, क्या होता है, आई और बी हो गया। ये अगर आपके रिपोर्टिंग में है, मतलब ये आपकी क्या हो गया, ये जैसे मैंने राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आया था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें अभी मैं बता रही हूँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या आएगा था, राम सेड टू मी आया था, तो मी के अनुसार क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मी आपका क्या हो जाता है, इधर जब आप उसे रिपोर्टेड में लिखने लगते हैं तो वो चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? एंड थर्ड पर्सन अगर होगा तो आपका नो चेंज, मान तो सेकंड पर्सन आपका क्या होगा, यू होगा। एंड थर्ड पर्सन क्या होगा, ही सी, एंड इट भी आप जाता है, जो कि आपका न्यूट्रल है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद फोर्थ रूल आपका क्या कह रहा है, 3 तो आप समझ गए, अब चौथा रूल क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या आ गया, जैसे मैंने कहा था राम सैड टू, लेकिन सैड के अलावा अगर कोई चीज आ रही है, जैसे आपका क्या हो गया, सेज हो गया, विल हो गया, से हो गया, या फिर सैड ही हो गया, तो हम क्या करेंगे, वही रहने देंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका क्या सेज विल से जैसे हो गया, राम सेज आ गया तो राम सेज ही लगा देंगे, राम सैड आ गया तो राम सैड ही लगा देंगे, अगर राम बिल हो गया राम बिल ही लगा देंगे। लेकिन अगर उसी में आपका टू लग गया, जैसे सैड टू, सेज टू, तो निम्न प्रयोग करेंगे, जैसे आपका क्या हो गया, सेज टू, से टू, सेज टू एंड सैड टू, तो हम से टू को क्या कर देंगे, टेल में बदल देंगे, सेज टू को हम क्या कर देंगे, टेल्स में बदल देंगे, सैड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? एक चीज यहां पे और हमें समझनी है कि क्या होगा, जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, तो मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा को आपको हटा देना, लेकिन जैसे ही आपका कॉमा, यहां पे लिखिए कॉमा भाई, हटेगा, तो आपका उसी के स्थान पे क्या आ जाएगा, उसी के स्थान पे आपका ये दैट रहेगा। ठीक है, आपको उसी के स्थान पे दैट को लाना है। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, पहले 2 क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जो इतने सारे रूल्स पढ़े हैं उसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले इसे आप फटाफट से उतार लीजिए, क्योंकि उतारेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पहले उतार लीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद एक टेबल को याद करवा के देन हम क्वेश्चन को, इन सारे के 1 बाय 1 क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रूल्स बताए, तो सारे आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे हम देख लेते हैं
थोड़े से 2 क्वेश्चंस को, उसके बाद हम इस टेबल को पढ़ेंगे एंड टेबल को पढ़ने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है एंड बस यही है कि आपको टेबल को फटाफट से उतार लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद मिटा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चंस को कराऊंगी, फिर आप कहोगे ये क्या क्वेश्चन करा रही है और आप क्लास को छोड़ के चले जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर अभी भी आपने जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपने उसको नोट नहीं किया है तो फटाफट से आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारी चीजें फटाफट से वीडियो को रोक करके आप फटाफट से उसे उतार लीजिए। उसके बाद जिससे मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपको याद क्यों नहीं होता, आपको क्यों नहीं नरेशन आता, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, ये आपसे मेहनत मांगता है और आप वो करना नहीं चाहते, क्योंकि ये इसके सारे रूल्स आपके सामने रहने चाहिए। जब आप ढेर सारे प्रैक्टिस कर दोगे क्वेश्चंस के, जब ढेर सारे क्वेश्चंस को ले आओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे आप, तो आपको क्या होगा, नरेशन आने लगेगा। इसीलिए आपको नरेशन आता नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो, कोई से भी वीडियो ओपन कर लिया यूट्यूब से या फिर आप सर से पढ़ लिए, उसके बाद उस कॉपी को कभी ना खोल रहे हो ना, तो फिर कभी देख रहे हो, फिर एग्जाम के दौरान आप देख रहे हो कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो कि एकदम एग्जाम में आ जाए। तो भाई कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है, अगर कोई ऐसा ज्ञानी होता कि जो आपको ऐसे दे देता क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाए, तो भाई उसी से सारे लोग क्यों ना लेने लगते, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले से ही आपको प्रैक्टिस करना है। एंड टॉपर की निशानी होती है कि अगर वो क्या करता है, अगर वो टॉपर बनना चाहता है, अगर एक टॉपर है वो, तो वो क्या करता है, वो बराबर प्रैक्टिस करता है, बराबर सारी चीजों को समझता रहता है। वो पेपर के दौरान नहीं कि 2 दिन पहले भाई पढ़ लो पूरा 95% ले आओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पहले से ही सतर्क रहना पड़ता है, पहले से ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने थोड़े से रूल्स को पढ़ा कि अगर से रहेगा तो आपका सेम इन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका वहीं पे से टू आ जाएगा तो आपका चेंज हो जाएगा। तो उसके 2 क्वेश्चंस को मैं करा देती हूँ जिससे आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन है, ही सेज, उसने कहा आई एम गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें, सबसे पहले भैया टेंस को देख लो। टेंस कौन है, तो आपको टेंस क्या दिख रहा है, टेंस यहाँ पे कितना दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, प्रेजेंट दिख रहा है। तो भाई हमारा जो इधर होगा ये सारी चीजें गोइंग, जैसे गोइंग लिखा है, टू लिखा है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी। समझ में आ गया, तो ये तो चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ही सेज को डायरेक्ट उतार दिया। अब मैंने एक चीज और बताया, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कर रहे हैं तो कॉमा को हटा देंगे। मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा करके आपको लिखाया था, अगर आपको विश्वास ना हो तो थोड़ी सा पीछे वीडियो लेकर जाइए जिससे आपको बिलीव हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दैट लगा दोगे। अब दैट लगाने के बाद आपने क्या करोगे भाई, यहाँ पे आई एम लिखा और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, क्योंकि मैंने बताया था अगर पर्सन्स की बात हो रही है, अगर पर्सन की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार आप क्या लगाओगे, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को लगाओगे। मैंने अभी रूल बताया, इसीलिए मैंने कहा आप शॉर्ट नोट बना के चलें। तो अगर अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो नोट्स बना लो, मैं बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ही लगा दोगे एंड आपके टेंस में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप ऐसे ही क्वेश्चन जो है टेंस को उतार दोगे, क्या है, ही गोइंग टू जयपुर एज इट इज आप उतार दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड है, मजा आ गया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी सेड टू मी, यहाँ पर भी यू आर राइटिंग आ लेटर। तो यहाँ पे सी सेड, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे भैया टेंस देख लो, टेंस कौन है, तो आप टेंस देखोगे भाई, टेंस तो आपको क्या दिख रहा है, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट दिख रहा है, यस या यस दिख जाए तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। अगर आपको टेंस में कोई दिक्कत है तो डोंट वरी, मैं उसकी भी वीडियो अलग से बना दूंगी टेंस की, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आपको कल परसों तक टेंस की भी वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद ही मैं ग्रामर को स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे सेज लिखा है, सेज के बाद एक और बड़ी घटना है कि टू भी लिख दिया गया। अभी मैंने थोड़ी देर बाद बताया कि अगर सेज होता, विल होता, तो ये सारी चीजें नहीं चेंज होगी, लेकिन अगर टू आ जाएगा तो चेंज होगा, और चेंज किस में होगा, वो टेल्स में आ जाएगा, क्योंकि यस लगा। अगर से होता तो टेल में होता, लेकिन सेज है इसलिए ये टेल्स में होगा। समझ में आ गया। तो आपने क्या लिखा, सी टेल्स लिखा, उसके बाद टू मी, अब यहाँ पे टू लिखा है तो टू मी लिख दिया। उसके बाद क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया। उसके बाद इसी के अनुसार आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे। तो आपने आई लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ आई एम रहेगा एंड आप इधर से छेड़खानी नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रेजेंट में है, या फिर फ्यूचर में होता तब भी आप छेड़खानी नहीं करते, लेकिन पास्ट में होता तो आपको ये सारे रूल्स लगाने पड़ते। तो आप कहोगे इसके भी एग्जाम्पल करा दो, अभी थोड़ी देर में कराने वाले हैं, तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सी टेल्स टू मी दैट आई एम राइटिंग आ लेटर। समझ में आ गया, चलो भाई समझ में आ गया। अब जैसे आप भाई टेबल याद करते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वैसे भी आपको ये मौज मस्ती में याद कर लेना है। एंड मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आप प्रिंटेड कराना चाहो तो ये आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख करके प्रिंटेड करा लो। उसके बाद आके आपके चिपका दो भाई। जब आप इसको चिपका दोगे, जब भी आप सो के उठोगे तो आप देखो कि हाँ भाई दिस का दैट होगा, दिस का दोस होगा और हेंस का हेंस होगा। तो मतलब ये सारी चीजें आपके लर्न रहती रहेंगी, और जितने बार भी आप गुजरोगे वो सारी चीजें एक बार पढ़ लोगे, जिससे आप एग्जाम में आएगा तो आपको
हाँ भाई मैंने जब ये कम कर रहा था तो मैंने इसे देखा था तो मुझे समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ये टेबल को याद रख लेना, क्योंकि अभी जब मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, हर का हेंस हो जाएगा, हर का देर हो जाएगा, हेंस का हेंस हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, एंड आपका दस का सो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको काम लगेगा। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। भाई यहां से आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि आप ये चीजें अभी आपको मिलने वाली है। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, एंड आपका एस्टरडे का द प्रीवियस डे कर सकते हैं, एंड आपका लास्ट वीक जो होगा वो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीक। अगर आप प्रीवियस वीक कह सकते हैं, अगर आपका लास्ट मंथ होगा तो आप प्रीवियस मंथ कह सकते हैं, अगर आपका लास्ट ईयर होगा तो आप प्रीवियस ईयर कह सकते हैं। समझ में आ गया, ये टेबल याद कर लोगे, मजा आ गया। ये टेबल कुछ नहीं करना है, दिस दैट दिस दोस हर है, ये सारी चीजें लर्न कर लेनी है। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं आपका, टुडे टुमारो एस्टरडे लास्ट वीक, तो ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आपके जो मैंने क्या बताए थे पास्ट वाले सिस्टम, उसके क्वेश्चंस को करा देते हैं, एंड देन उसके बाद मैं फ्यूचर को कराने के बाद और भी सारी चीजों को देखूंगी, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जिसमें मैंने क्या किया है, इसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, एंड समझाना हमको है, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, एंड आप ये सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा एज इट इज। क्वेश्चंस कुछ यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ, तो आप चलिए फटाफट से इन सारे चीजों पर फॉलो करिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़िए एंड खुद से आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्या है हमारा, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे पहली चीज तो हम यहाँ पे सैड टू देखे। मैंने जब सैड टू देखा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज कर देना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा भाई, टोल्ड में चेंज कर देना पड़ेगा। एंड हमारा क्या है भाई, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है, फिर इन्वर्टेड कामा को हम किसमें चेंज करेंगे, दैट में चेंज कर देंगे। उसके बाद अगर हमारा रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका हम इसमें क्या करेंगे, आई नेवर ईट फूड। तो यहाँ पे जब हमारा क्या है, अगर हमारा प्रेजेंट में ये हो तो हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ इसका क्या कर देते हैं, टेंस चेंज करते हैं, जो कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम पास्ट में कर देते हैं, बाकी इससे छेड़खानी कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमारा ही टोल्ड मी दैट आई नेवर ईट, यहाँ पे ईट था, यहाँ पे मैंने 8 लगा दिया क्योंकि हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया है। सो यहाँ पे मैंने 8 स्वीट्स लगा दिया। समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा भाई ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिखा आई एम वॉचिंग टीवी, मतलब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सिस्टम है वॉचिंग टीवी। तो आप लोगों को मैं टेंस का वीडियो ऑफकोर्स डाल दूंगी, एंड ये तो आपका कुछ तो आता ही होगा टेंस, एंड बाकी मैं डाल दूंगी जिसको एकदम से नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राम सैड टू की बात की, अगर सैड टू आया तो आप क्या लगाओगे भाई, यहाँ पे टोल्ड लगा दो कि राम को एज इट इज उतार दिया, राम टोल्ड हो गया। उसके बाद श्याम, तो मैंने श्याम लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया मैंने दैट लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिया, ही लगा दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो होगा, तो हमारा ही वॉज हो जाएगा, वॉचिंग टीवी एज इट इज हम उतार देंगे। समझ में आया क्या, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीता सेड डॉट इन्वर्टेड कॉमा आई हैड ऑलरेडी कुक्ड। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे सीधा सेड। भाई यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, जो है टू नहीं, सॉरी हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाएंगे, टोल्ड टेल्स कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीता सेड है ना कि सीता टू है, ठीक है। तो यहाँ पे सैड है तो सैड को ही एज इट इज उतार देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे भाई, दैट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हमको करना है, फर्स्ट पर्सन है तो यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमको चेंज करना है, सीता है फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम जब चेंज करेंगे सी आएगा। एंड हमने प्रेजेंट परफेक्ट का जब देखा तो हमारे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट वाला सिस्टम लगाएंगे, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी कुक हो जाएगा। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू सैड टू मी, सोनू ने मुझसे कहा, क्या कहा, डॉट इन्वर्टेड कॉमा आई हैव यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया, आई हैव बीन रेडी फॉर एन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोनू को सोनू ही लिख दिया। भाई सैड टू है तो मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद मी है, मी को मैंने एज इट इज उतार दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया मैंने दैट लगा दिया। उसके बाद क्या है भाई, आई यहाँ पे लगा है तो मैंने सोनू के हिसाब से चेंज किया। जब मैंने सोनू को लिया फर्स्ट पर्सन तो हमारा ही आ गया, तो मैंने यहाँ पे ही को चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने हैड को कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो ही हैड लगा देंगे। फिर रेडी फॉर एन और, तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे। समझ में आ गया, मजा आ गया बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला। मैं एक एक एग्जाम्पल करा दे रही हूँ, बाकी आपको करना है। सो मैं रूल्स जितने भी बताई हूँ उसके ऊपर मैं सारे क्वेश्चन को करा रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद फ्यूचर का भी लाऊंगी, जो कि मैंने शायद
शैल शुड वुड बताया था, उस पर भी क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई चीज दी हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भाई यहाँ पे आ गया, देखिए दिया है सीता सेड टू राम आई वांट टू जयपुर लास्ट वीक। तो यहाँ पे हमारा देखिए पास्ट, तो हमारा जब दिया गया तो इसको पहले तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, टोल्ड में डायरेक्ट चेंज कर देना, इन्वर्टेड कॉमा है दैट को लगा देना, इसमें यहाँ तक हमें छिड़कानी नहीं करनी है। अब हमको टेंस देखना है, टेंस हमको क्या दिख रहा है, आई वेंट, यानी हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख गया, क्योंकि गो वेंट गॉन, गो हमारा फर्स्ट है, सेकंड हमारा है वेंट, तो यहाँ पे पास्ट हमारा सेकंड फॉर्म ही लगता है, तो मैंने वेंट यहाँ पे लगा था। तो यहाँ पे इसको मैंने किसमें चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में, जो कि पास्ट परफेक्ट में आपका हैड होता है, तो मैंने हैड एंड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो मैंने क्या लगाया, सी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, अगर रफ में उतारा है तो फटाफट से उसको देखिए, क्या मैंने बताया था, लास्ट वीक का क्या बताया था मैंने, प्रीवियस वीक बताया था, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आने वाला है। तो यहाँ पे सी सैड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो वेटिंग कॉन्टिन्यूअस, किसका कॉन्टिन्यूअस भाई, यहाँ पे देखिए वॉज लगाया, तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जब मैंने लिखा तो ही सैड टू है, टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे दैट इन्वर्टेड कॉमा को दैट, फिर उसके बाद आई वॉज वेटिंग टू यू, तो हमारा क्या है फॉर यू, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब चेंज करेंगे तो हम हैड बीन एंड हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, समझ में आ गया। यहाँ पे यू है, यू के मैंने यहाँ से जब चेंज किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाके बैठा, मी बैठा दिया, समझ में आ गया, सॉर्टेड है, बिल्कुल मजा आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके रूल्स पे जो मैंने कराए हैं उसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, आगे देखिए, आई हैड कंप्लीटेड, मैंने अपना कंप्लीट कर दिया, माई प्रोजेक्ट, जो भी मेरा प्रोजेक्ट था मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। तो जब मैंने इसका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट जब मैं बनाऊंगी तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या लगा है, वर्ब का आपने क्या लिखा, हैड प्लस वर्ब का क्या है, आपका कंप्लीटेड है, सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। जब पास्ट परफेक्ट है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उतारेंगे, क्या है हमारा सैड टू है, टोल्ड लगा देंगे, फिर मी के बाद दैट लगा देंगे, एज इट इज हम सारी चीजों को उतार देंगे, बस इसको हम इसके अनुसार चेंज कर देंगे, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। समझ में आया कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। अब मैंने इतने क्वेश्चंस कराए, जो भी मैंने ये रूल्स बताया था इस पे मैंने क्वेश्चंस को करा दिया। अब भाई हम फ्यूचर वाले जो आपको रूल्स बताए थे, सैल शुड वुड, मैंने क्या बताया था भाई, सैल विल अगर होगा तो उसको शुड वुड में चेंज करेंगे, कैन होगा तो कुड में करेंगे, मे होगा तो माइंड में करेंगे, और अगर आपका रिपोर्टिंग ही कैन कुड शुड में आ गया तो उसको हम नहीं चेंज करेंगे, ये मैंने बताया था। तो चलिए इस पे भी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस पे, क्योंकि हमें वन शॉट कवर करना है। सो पानी वानी पी लीजिए अगर थक गए हो, तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए भाई अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का देख लेते हैं, जिसको मैंने बताया था कि अगर आपका प्रेजेंट में होगा एंड फ्यूचर में होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में आपका कोई भी सेंटेंस दे दिया गया है, अगर उसमें बिल और सेल आपका कोई आ जा रहा है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो चीजों को हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया, अगर मैंने कहा पास्ट में चेंज होगा तो उसके सारे क्वेश्चन जो मैंने ये रूल लिखा है उसके सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ठीक है। और अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैंने सैल विल बताया था, उसको हम करने के बाद क्या चलेंगे, आपका लेट है, इंट्रोगेटिव है, उसके भी सेंटेंस को, मतलब अब आपके पास आधे घंटे की वीडियो होने वाली है, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो आधे घंटे की वीडियो और होने वाली है। सो आप लोग बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, ठीक है। तो हम चलिए अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, उसके बाद आधे घंटे की वीडियो और होगी जिसको आप देख सकते हो, उसके बाद नोट्स भी बनाते रहिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते रहिए, अटेंड करते रहिए, ठीक है। आपका क्या है, राम सैड टू मीना, भाई राम ने बोला मीना से, क्या बोला, आई शैल राइट अ लेटर, मैंने क्या लिखा, एक राइट अ लेटर मैं लिखूंगा, मतलब ये सैल फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तो चलिए भाई जब फ्यूचर की बात कर रहा है तो हमें इसमें कोई छिड़खानी, टेंस वगैरह कोई भी छिड़खानी नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, अगर सैड टू है टोल्ड लगाओ, अगर इन्वर्टेड कॉमा है दैट लगाओ, उसके बाद सैल जो है वुड लगाओ, बाकी एज इट इज आपका रहना है। तो भाई सैड टू टोल्ड लगा दिया एज इट इज, मीना तो ऐसे ही रहेगा, कॉमा हटाया तो मैंने क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, एंड आपका क्या, जब ये चेंज हुआ तो राम के अनुसार आया ही, आई को मैंने चेंज किया, राम के अनुसार ही आया, ही वुड राइट अ लेटर, बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहीम सेड टू राम, रहीम ने राम से बोला, क्या बोला भाई, अब आप कहोगे आपके तो पूरे एग्जाम्पल में राम, रहीम और सीता ये सारी चीजें चलती जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग इससे रहती है, सो इसीलिए इसका क्वेश्चन हमें करना चाहिए, ठीक है। और किसी का नाम भी आप लिख सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या लिखा, सी विल बी वेटिंग टू यू, ठीक है।
तो आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे सी विल भी रहेगा, तो यहाँ पे मुझे सी लगाना है। तो क्या है, रहीम साइड टू का हमने टोल्ड में चेंज किया, राम का राम ही रहेगा, मैंने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया, सी के बाद मैंने सी लगाया, विल है भाई उड लगा दिया, जैसे यहाँ पे भी आपका सहल था, उड सुड कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वेटिंग टू यू, बस एज इट इज आपका आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, करो फटाफट से। क्या है, निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। ठीक है, तो ये आपका क्या है भाई, आपको कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, सेल दिख रहा है, शुड लगाओ भैया, इसको हटाया आपने टोल्ड लगाया, इसको हटाया आपने दैट लगाया, सी शुड हैव बीन रीडिंग द बुक। समझ में आ गया, फ्यूचर का भी काम खत्म, पास्ट का भी काम खत्म, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। मतलब नरेशन का आपने 50% क्या 70% समझ लिया भाई, 30% और बचा, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पे अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में आता है, तो उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। अभी नहीं जाएगा आपका वीडियो एंड तक, क्योंकि अभी आप लोगों को इंपेरेटिव देखना है, इंटेरोगेटिव देखना है। तो ये मैंने आधे घंटे की वीडियो बताई, तो माने तो आपका आधा घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, रूल ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कोई चीज आपके यूनिवर्स में ट्रूथ है कि ये चीज होती है। और आपका क्या हो गया, हैबिचुअल फैक्ट, अगर आपकी ये हैबिट है कि आप डेली ये चीज करते हो, तो ये चीजें क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी, कोई सी भी चेंज नहीं होगी, बस ये करोगे। अगर सैड टू है तो आप टोल्ड कर दोगे एंड इन्वर्टर कॉमा हटा के दैट कर दोगे, बस एज इट इज आपको उतार देना, जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं। 11th एंड 12th में आपके यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन को देखना है। 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगी, बाकी एज इट इज क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना है तो मैं और भी ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी जिसमें आप लोगों को नरेशन, टेंस, सारी चीजें सॉल्व करना बताऊंगी। ठीक है, चलिए भाई देखते क्या है। हमने यूनिवर्सल ट्रूथ देखा कि कोई चीज, अगर कोई कहावत है कि ऐसा 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 हुआ तो वो हमारा नहीं चेंज होगा, और अगर कोई हैबिचुअल ट्रूथ है कि भाई मैं इतने बजे उठता हूं, इतने बजे सोता हूं, मतलब तुम्हारा हैबिचुअल फैक्ट है, क्या एक फैक्ट अगर दिख गया तो आप क्या कहोगे, उसे चेंज नहीं करोगे। क्वेश्चन देखते हैं, माई फ्रेंड सैड, मेरे फ्रेंड ने कहा, भैया क्या कहा, चलिए भाई देख लेते हैं। क्या, आई एम अर्ली राइजर, मैं सुबह उठता हूं। ठीक है, क्या कहा, सुबह उठता, तो उसका हैबिचुअल फैक्ट हुआ कि नहीं, हैबिचुअल है, उसकी हैबिट है कि वो सुबह उठता है भाई, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना। कर लो भाई, माय फ्रेंड, चलो माय फ्रेंड सैड लगाए, सैड लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ भाई, दैट लगाओ, ही इज, तो आपने क्या कहा, इसमें लिखा है आई एम ऑलरेडी, मतलब उनके फ्रेंड ने कहा आई एम ऑलरेडी ना, लेकिन हम क्या लगाएंगे, रिपोर्टिंग के हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पे ही इज एन अर्ली राइजर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को करना है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे आई होप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करो भाई, द टीचर सैड, टीचर ने कहा भाई, क्या कहा, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। भाई हर कोई कहता है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको ये करना, कुछ नहीं करना, क्या दिख गया आपको, एक ये दिख गया, यूनिवर्सल ट्रुथ दिख गया कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, द टीचर सैड। ठीक है भाई, चलो द टीचर सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, दैट लगाओ, द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, बस खत्म। समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल इजी था। एंड यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि पास्ट हिस्टोरिकल नो चेंज, अगर आपको कोई चीज पास्ट में दिख रही है, वो ठीक है, कोई हिस्ट्री है जो कि पास्ट में है कि अकबर इतने में मरा, इतने में जिया, इतने में ऐसा किया वैसा किया, तो आपका क्या होगा, पास्ट के बारे में बता रहा, तो वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया, उसको हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो क्या है, द टीचर सैड अकबर डाइड इन 95, भाई पास्ट की बात कर रहा है कि 1995 में वो मरा था। ठीक है, अकबर जो था वो इतने में मरा था, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, हिस्टोरिकल हो गया कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, द टीचर सैड एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा हटाए, सॉरी यहाँ पे दैट लगाओगे। ठीक है, अकबर डाइड इन 1995। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव, उसके बाद हम इंपरेटिव एंड आपका लेट बचा है, वो भी 2-3 मिनट का काम है, फटाफट से हम कवर करेंगे उसको, जो आपका लेट वाला रहेगा। बाकी ये सारी चीजों को हम देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए भाई, इंटेरोगेटिव का हम देख लेते हैं, जहां से आपके क्लास 10th एंड 11th में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फटाफट से इसको हम देख लेते हैं कि हमारा इंटेरोगेटिव माने तो प्रश्न पूछना, तो हमारा रूल क्या कह रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो एक्सुलरी वर्ब मतलब यस या नो में जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो दैट की जगह क्या करेंगे, अगर ये आएगा मतलब का एक्सुलरी वर्ब आ रहा है, यस या नो में जवाब देने वाली चीजें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, दैट की जगह पे भैया, दैट की जगह पे इफ आर पे इधर लगा देंगे, बात खत्म। कि आपको क्या करना, चेंज सारी चीजें वैसे ही होंगी, बस आपको क्या करना, जो आप दैट लगाते थे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते थे, अब वहीं पे आप क्या करोगे, आप इफ या वेदर लगाओगे। अब एक पॉइंट और है, क्वेश्चन मार्क रिमूव, जैसे आपका क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन
क्वेश्चन लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो उसको आप क्या करोगे, रिमूव, हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड नंबर क्या करना है, रिपोर्टिंग ऑफ से में है, सेज में है, सैड में है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब कहना ही होगा ना, तो यहाँ पे आस्क या आस्क में आप चेंज करोगे, आस्क मतलब पूछना, तो यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है तो आप पूछोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इंक्वायर या इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा दोगे, लेकिन आप इंक्वायर या इंक्वायर्ड ऑफ के साथ ना नॉट नहीं लगाओगे भैया। एक बात है, अगर आपने नॉट लगा दिया ना, तो क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है मना करना, आप नॉट लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सो इसलिए आप इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हो, आप आस्क्ड या आस्क भी लगा सकते हो। सो डोंट वरी, यही लगाना है और कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन लगा है, फटाफट से प्रैक्टिस करिए। सी सैड टू मी, उसने क्या कहा, मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्या तुम स्कूल जा रही हो या फिर जा रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपने क्या कहा, सी आस्क्ड, पहली बात तो सैड टू लगा है, तो आप क्या लगाओगे, आस्क्ड में चेंज करोगे, और उसके बाद टू को हटा दोगे, उसके बाद मी आया, आपने मी को लिखा, फिर वेदर लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, क्या लगाओ, वेदर लगाया, आई वॉज, तो यहाँ पे आपका क्या दिखा है, चेंज, तो वो सारी चीजें होंगी, सी है तो आप क्या लगाओगे, आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी सैड टू श्याम, उसने श्याम से कहा, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, तो जब आप बनाओगे तो आप लिखोगे सी आस्क्ड टू, ठीक है, आस्क्ड टू श्याम, उसके बाद क्या हो जाएगा, इफ आप लगा सकते हो या फिर आप वेदर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया इफ या वेदर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन लगा दिया, फिर कॉपी, सॉरी एक्स्ट्रा पेन वाली बात याद आ गई, आप कॉपी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा, इंटेरोगेटिव वाला जो क्वेश्चन था मैंने करा दिया, समझ गए होंगे आप। एंड अब आप लोगों को हमें कराना है इंपेरेटिव सेंटेंस, जहां से भी एग्जाम में खूब आते हैं बढ़िया। इंपेरेटिव तो 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 12th के लिए है, तो आप जरूर से जरूर इसको पढ़ लीजिए। इंपेरेटिव एंड आपका लेट बचा है, तो वो दोनों को भी मैं कवर करके इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाती हूँ, तो इसको मिटाती हूँ और बढ़ती हूँ आगे। चलिए भाई, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड किसी को सजेशन दे रहे हैं, एंड किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इंपेरेटिव होंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया है, जो कि आपके लाइफ में भी बहुत महत्व करता है एंड आपके सेंटेंस में भी बहुत महत्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, वाक्य में यदि प्लीज, काइंडली, मतलब आप किसी से अगर प्लीज बोल रहे हो, काइंडली, दयालुता से पेश आ रहे हो, जैसे शब्द को क्या कर दिया जाता, हटा दिया जाता, चाहे आपकी लाइफ हो या फिर आपका सेंटेंस हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, बार बार उससे जो है माफी मांग रहे हो कि मुझे माफ कर दो, ऐसा वैसा कुछ भी, या फिर काइंडली, या फिर किसी से आप दयालुता कर रहे हो, बहुत ज्यादा दयालु आप उस पर दिखा रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो आपको अपनी जिंदगी से हटा देंगे। जिस तरह से आपके ग्रामर में क्या होता है, काइंडली और प्लीज जैसे शब्द को सेंटेंस से हटा दिया जाता है, ठीक उसी तरह आपको उसकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। सो इसीलिए आप सेंटेंस को सीखते सीखते एक नई जो है चीजों को सीख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है आपका, सी सैड टू रामू, उसने रामू से कहा, प्लीज ब्रिंग माई बुक, प्लीज बात आ गया, तो यानी क्या हुआ, प्लीज को अब हटा देंगे। देख लेते हैं सेंटेंस को क्या कह रहा है। तो मैंने सी रिक्वेस्टेड, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट की उन्होंने, ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्टेड लगाया। देखिए सेंटेंस को देखकर आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, सेंटेंस को देखकर आप क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, सेंटेंस को ही देखकर आप सजेशन लगाएंगे, और सेंटेंस को ही देखकर आपको एडवाइस लगाना है। समझ में आ गया, मजा आ गया। चलो भाई, सी सेड टू मी हैव अ ग्लास, सॉरी यहाँ पे है, तो सी आपका रिक्वेस्टेड हो गया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, रामू टू, तो आप क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो लगाया, टू लगा दिया, ब्रिंग हर बुक, प्लीज खत्म गया प्लीज आपका, तो आप क्या हो गया, ब्रिंग हर बुक मैंने इसके हिसाब से लगाया, सी लगाया, तो सी का जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर बुक हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी सैड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे सी सैड टू, तो यहाँ पे हमने आस्क लगाया क्योंकि उन्होंने पूछा है, ठीक है, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा तो मैंने आस्क लगाया, उसके बाद मी, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाया, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एज इट इज उतार दिया। एक यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि नेगेटिव अगर इंपरेटिव आ जाए, अगर आपका डू नॉट या फिर डोंट आ जाए बीच में, तो आप क्या करोगे, उसे नॉट टू में चेंज करेंगे या फिर फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। तो नॉट टू में कम चेंज होता है, अगर आप चाहें तो फॉरवर्ड में करके मतलब अच्छे तरीके से आप शो कर सकते हैं, फॉरवर्ड में ही आपका बहुत अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। जैसे द टीचर सेड टू हरी, और आपका इन्वर्टेड कॉमा डोंट राइट ऑन द टेबल, मतलब टीचर ने हरी से मना किया कि आपको जो है टेबल पर नहीं लिखना है, तो आपको क्या कर सकते हो, द टीचर फॉरवर्ड, टीचर ने क्या किया, मना कर दिया, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना कर दिया, टू राइट ऑन द टेबल, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हरी टू राइट ऑन द टेबल, आप जो है टेबल पर बैठ कर मत, मतलब टेबल पर मत लिखो, बात खत्म। तो यही आपका था इंपरेटिव
इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम एकदम अंतिम छोर पे हैं और मैंने कर दिखाया, हमने नरेशन को कंप्लीट किया एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए लास्ट वाला माने तो लेट है एंड आपका एक रूल है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे लास्ट में हम क्या देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर कोई टैग वर्ड आए, अगर आपका टैग क्वेश्चन आ रहा है, जैसे लास्ट में आपका विल यू, विल बी, ऐसे सारी चीजें लिखी जाए, तो उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम हटा देते हैं। मतलब जो सिर्फ मतलब के लिए रहे उनको हम क्या करते हैं, अपने जिंदगी से हटा देते हैं। उसी तरह हम भी जो है यहाँ पे सेंटेंस भी दिया गया, अगर कोई चीज आपके मतलब के लिए है, मतलब सिर्फ और मतलब बढ़ाने के लिए वो आ रहा है, मतलब अपना मतलब लेने के लिए वो चीज आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, उस चीज को हटा देंगे, चाहे वो लाइफ हो या फिर सेंटेंस हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या है, जैसे मैंने लिखा टैग को महत्व तो नहीं देते हैं। जैसे कई बार इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ टैग क्वेश्चंस लगा रहता है, सिर्फ मतलब बढ़ाने के लिए टैग क्वेश्चन को महत्व नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ही सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन द डोर, फिर विल यू लास्ट में दे दिया गया। ये आपका क्या हो गया, टैग वर्ड हो गया, टैग क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, सिर्फ ये मतलब को बढ़ाने के लिए, मतलब सिम निकालने के लिए यहाँ पे आया, तो इसको हम हटा देंगे और लिखेंगे ही आस्क्ड मी। तो यहाँ पे मैंने आस्क्ड, क्योंकि सेड टू लगा तो मैंने आस्क्ड लगाया, मी लगाया, उसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो मैंने क्या लगाया, टू लगाया, ओपन द डोर डायरेक्ट लगा दिया, विल यू टैग को हटा दिया। समझ में आ गया। चलो भाई, अब यहाँ पे लेट का देखेंगे प्रयोग। लेट का मतलब क्या होता है, जैसे लेट एक हमारा रूप किसका है, अभी मैंने जो पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस उसी का रूप है हमारा, जो नरेशन में मैंने इंपेरेटिव को पढ़ा, सजेशन है आपका, ये सारी चीजें। तो आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पे सुझाव सजेशन दिया जा रहा है तो आप सजेशन लगाओगे, प्रस्ताव अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो आप उसके लिए क्या लगाओगे, प्रपोजल लगाओगे एज अ सेंटेंस की तरह। उसके बाद क्या करोगे, आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाकर इसको सॉल्व करोगे, बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या है, सी सैड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू मार्केट, तो लेट लगा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सी सजेस्ट, तो यहाँ पे मैंने सजेस्टेड लगाया क्योंकि मैंने कहा सजेशन लगाओगे, या फिर आप प्रपोजल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप टू लगाओगे, इसी के अनुसार आप क्या लगाओगे, मी लगाओगे, मी टू गो टू मार्केट। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, देखिए। तो हमने ये कर दिखाया, हमने मचा दिया बिल्कुल, नरेशन मैंने अच्छे से कंप्लीट किया, वन शॉर्ट वीडियो में कवर किया, और सारे वो रूल्स देखे जो कि आपके 10th 11th 12th सारे में काम आने वाले हैं। तो मैंने वन शॉर्ट में सारी चीजें कवर की और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसकी मैं वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप पहले इसको जो है इस वीडियो को देखिए एंड आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। एंड अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका आगे वाला ही थोड़ा हार्ड है। जब अगर आप वही आप समझ जाओगे तो आपको पीछे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा होगा, और लास्ट तक जिस बंदे ने भी इस वीडियो को देखा है वही नरेशन जो है सीखना चाहता था, उसी के अंदर था कि हम नरेशन को आज सीख करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और अगर देखा है भाई तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर इसी तरह की कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की इसी तरह की मचाने वाली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।